अगर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले धान घोटाले के खिलाफ लामबंद हुए किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ डीएम को संबोधित एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक बैठक सिधौली के डाक बंगला पर संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए किसानों ने ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की व ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाकर जिलाधिकारी को संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिधौली को सौंपा। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक बैठक बुधवार को डाक बंगला परिसर में जोरदार तरीके से संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और क्षेत्र में व्यापक समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिधौली को सौंपा। ज्ञापन में जिले में धान तौल के दौरान व्यापारी व क्रय केंद्रों पर हो रही धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने, स्कूलों के नजदीक संचालित शराब ठेकों को हटवाने, सीएससी कसमंडा की बिल्डिंग में प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त किए जाने, खड़ंजा निर्माण कार्यों को पूरा कराने सहित कई जनहित व किसान हित की मांगे शामिल थी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने कहा कि धान खरीद की उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक धान खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। धान केंद्रों पर किसानों के धान की खरीद नहीं की जाती, जिससे परेशान होकर किसान कम दामों में बिचौलियों को धान बेच देते हैं। बाद में यही बिचौलिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, तो वह इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें। उन्होंने सीतापुर के नवागत जिलाधिकारी राजा गणपत आर से धान खरीद मामले की जाँच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। हमारी आज मासिक पंचायत है और समीक्षा बैठक भी है। मासिक पंचायत हमारी 21 को होती है जिले पर, कल है 21 तारीख। कल कुछ कारणवश उसको निरस्त किया गया। आज यहाँ पर सिधौली में वो समीक्षा बैठक और मासिक पंचायत की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है 12 तारीख को लखनऊ में आदरणीय राकेश टिकैत जी की बक्सी तालाब में एक बड़ी महापंचायत है, और दूसरा फरवरी में यहाँ 19 संभवतः 19 तारीख मिलेगी, 19 फरवरी सीतापुर में राकेश टिकैत जी का बड़ा कार्यक्रम है। तो उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जा रही, तैयारियां बड़ी की जा रही हैं क्योंकि समस्याएं बड़ी। कुछ ज्ञापन देना था आपको, कुछ बता रहे थे आप? ज्ञापन हमारा हर जिले की जो मासिक पंचायत होती है उसमें पूरे ब्लॉक के यहाँ जितने भी लोग हैं आपको दिख रहे हैं, ये लगभग सब पदाधिकारी हैं। सारे ब्लॉकों 19 ब्लॉक हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, जिले के कार्यकर्ता हैं, और हमारे बीच में ये पूर्वांचल प्रभारी हंसराज यादव जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और हाजी रिजवान जी मध्यांचल उपाध्यक्ष हैं, और हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी किसान नेता महिला जिला अध्यक्ष रामलली पाल जी भी आई, और भी पदाधिकारी हैं। तो सारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे। जी समस्याएं क्या है किसानों की? समस्याएं बहुत सारी हैं। एक समस्याएं खाद की भी समस्या है, धान की भी समस्या है, और गन्ना की समस्या है। लेकिन मेन है इस समय धान तौल का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा, इसमें मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। इसलिए मैंने अभी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आपसे अभी बात हुई थी, मैंने कहा था कि धान तौल पर मैं बोलूँगा, तो उसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा मुद्दा और ये आग बहुत बड़ी लगने जा रही। आप लोग उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि धान तौल में हो क्या रहा है। थोड़ा सा जिक्र बताइए। थोड़ा सा जिक्र ये है कि अब विस्तार से ही बताना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बन पाएगा। आपको पता होगा कि इस बार जो सरकार के द्वारा जो धान खरीद का जो मामला है उसमें 60 लाख मीट्रिक टन सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया कि 60 लाख मीट्रिक टन की खरीद होगी, और उसके लिए 14,000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई, और 4,000 सेंटर लगाए गए हैं, जिसमें पीसीएफ के लगभग 1400, टीसीयू के 600, पीसीएसएस के 350, मंडी परिषद के 100, खाद्य विभाग के 1350, ये मिलाकर हुए 3800। 200 पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, मालूम नहीं। राइस मिल के द्वारा भी खरीद होती है। जैसे कुछ पूर्वांचल के जो जिले हैं और पश्चिम के कुछ जिले हैं जिनमें अधिक पैदावार होती है, वहाँ राइस मिलों के द्वारा भी खरीद होती है। और जो चंदौली हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादन होता है धान का, वहाँ भी ये राइस मिल के द्वारा खरीद होती है।
1 नवंबर से 1 अक्टूबर से और 28 फरवरी तक पश्चिम में खरीद होनी है और 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पूर्वोत्तर में खरीद होनी है। समय बहुत कम है और खरीद कितनी हुई है अभी 3,90,000 पंजीकरण हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में 3,90,000 किसान ही हैं जो धान के सरकार बता रही है और उनका पूरा बायोडाटा इनके पास है। खरीद लगभग हुई है भाई 51,000 किसानों से, 41,000 किसानों का पेमेंट हुआ है, बाकी अभी किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब विचार ये करो कि कम से कम 2.5 लाख से अधिक किसानों से अभी खरीद होनी बाकी है। समय बहुत कम है और खरीद लगभग हो चुकी है। जो गरीब किसान है खरीद हो चुकी है। फरवरी तक है? हाँ, फरवरी तक है, 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक है। 20 नवंबर है। हाँ, 20 नवंबर है, लेकिन अब खरीदा किसका जाना है? मेन बात तो ये है ना, खरीद तो होगी, खरीद जो व्यापारियों का धान है, जो बड़े किसानों का धान, उनकी खरीद होनी बाकी। जो गरीब किसान है उसका अब धान बिक चुका है। 3 लाख जो बता रहे हैं संख्या, ये जिले की बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। तो क्या उत्तर 3,09,000 इनका ही पंजीकरण हुआ है। 3,09,000। बाकी किसान सरकार बताए ना, 3,09,000 का पंजीकरण हुआ है, जिसमें 51,000 से 51,000 किसानों की खरीद हुई है। 41,000 का पेमेंट हुआ, 2.5 लाख से अधिक अभी होना है खरीद। कहाँ किससे करेंगे खरीद? किसान बचा है अभी मुद्दा। अब अभी तो मुद्दे पे आए नहीं। घोटाला क्या है वो भी हम बता रहे हैं आपको। घोटाला कैसे और आपको बताते हैं। इस मुद्दे की आग लगी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में काशीपुर तहसील है, आप जान रहे होंगे। वहां हमारे संगठन के लोगों ने मुद्दा उठाया था इस बात का कि धान खरीद के लिए वो धरना दे रहे थे। रोज 100, 150, 200 ट्रालियां जाती थी, नहीं तौल हो रही थी। तो वहां कुछ दिमाग वाला हमारे एक अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सोचा कि यार आखिर इसकी तह में जाया जाए, मामला क्या है। वहां राइस मिलों द्वारा खरीद हो रही, तो हर 74-75 राइस मिल हैं, सबकी लिमिट है 8 से 10,000 कुंटल। तो 10,000 कुंटल मान लो 75 है, 7.5 लाख हो गया, और उन्होंने अपनी लिमिट पूरी कर दी। तो लगभग 8 लाख कुंटल उन्होंने दिखा दिया कागजों पर कि खरीद हो चुकी। ठीक है। और वहां का जब रकबा निकाला गया धान का, काशीपुर का, केवल काशीपुर तहसील बता रहा हूं, उधम सिंह नगर जिला है, ठीक है, केवल काशीपुर तहसील में 8 लाख कुंटल की खरीद हुई और वहां धान का रकबा है 1.5 से 2 लाख कुंटल का। 1.5 से 2 लाख केवल एक तहसील का, और 6 लाख कुंटल का घोटाला हुआ। अब सरकार जवाब नहीं दे रही। घोटाला कौन कर रहा है ये? हाँ, वही उसी पर आ रहे हैं। घोटाला कैसे होता है? घोटाला ऐसे होता है जैसे जब सेंटर पे या राइस मिल पे जब किसान जाता है तो क्या कहा जाता है, यार भैया बोरे नहीं है, या मॉइस्चराइजर की समस्या, या नमी की समस्या, या गंदगी की समस्या, या सर्वर की समस्या, या पोर्टल फुल हो गया। यही तो बताते हैं, किसान को परेशान करते हैं। 10-10, 15-15 दिन वो बेचारा दिन रात वहां पे लगा हुआ है, परेशान होकर वो औने पौने दाम में 1500-1600 में बेचकर वो चला जाता है। जब कोई किसान जो जैसे मंडी में गया या राइस मिल में गया या सेंटर पे गया, तो ये लोग करते कैसे, घोटाला कैसे करते हैं आपको बता दें। ये पहले किसान से मांगेंगे खतौनी, जब वो खतौनी देगा तो खतौनी वाले का धान ये 1600, 1700, 1800 में खरीद लेंगे, 150 रुपए बढ़ा के दे देंगे। फिर जब वो खतौनी उसके पास जाएगी तो जैसे 2 एकड़ की खतौनी है तो उसको 20 एकड़ बना देंगे, 5 एकड़ की खतौनी है उसको 50 एकड़ बना देंगे। और इसमें एक और पॉइंट जुड़ता है, घपला कहाँ पे करते हैं, इसमें एक पॉइंट होता है ठेका नामा का। क्या सारे जितने भी धान के जो उत्पादक हैं के किसान, क्या सब ठेके पे दिए हैं? तो तहसील से ठेका नामा बन के जाता है, और वो ठेका नामा जब वहां पे वो जो खतौनी होती है उसमें वो ठेका नामा लगा के, और जो ये व्यापारियों से धान खरीदते हैं उसको ये किसको देते हैं, जिनका ठेका नामा किसका होता है। तो जब आप जांच करोगे तो उसमें होता है कि ठेका नाम इनके नामा जो उनके मुनीम के नाम होगा। सुनिए तो पहले सुन लीजिए, ठेका नामा इनके मुनीम के नाम होगा, इनके नौकर के नाम होगा, इनके रिश्तेदार के नाम होगा, या किसी यार दोस्त के नाम। उसके अकाउंट में वो पैसा जाता है, सरकार का ही पैसा जा रहा है, वो हमारा पैसा है। तो सरकार, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत ईमानदार है, मुझे पता है बहुत ईमानदार है। अगर उन तक मेरी यह बात पहुंच जाए
और अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो वर्षों से यहाँ जो उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है और इसकी जांच बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी जांच नहीं, एसडीएम स्तर की जांच है। केवल एसडीएम चला जाए और मंडी सचिव को ले ले और आप जैसे मीडिया वालों को ले ले, केवल एक सेंटर पे चला जाए और जो पोर्टल होता है उनका पोर्टल खुलवा के, क्योंकि पोर्टल की जितनी भी जानकारी होती है एसएमआई के पास होती है, तो पोर्टल पर जितना भी धान बिका, तो जैसे मयंक सिंह का बिका या अनिकेत सिंह का बिका, तो हमारी खतौनी लगी, खतौनी में कितना धान हमने बेचा वो सब उनके पास रिकॉर्ड होता है। केवल उसका रिकॉर्ड निकलवा ले, कितना धान बेचा और फिर उसकी जो लिमिट है, जो सेंटर की जो लिमिट है, जैसे 3000 कुंटल या 5000 कुंटल होती है लिमिट, फिर लिमिट से सारे किसानों की जांच, अब उन किसानों को बुला लिया जाए, 10-20 ज्यादा नहीं, 10-20 किसानों को बुला लिया जाए, फिर उनकी खतौनी चेक करो, फिर उसमें घोटाला खुलेगा कि जो 2 एकड़ वाला है वो 20 एकड़ बताएगा, 20 एकड़ उसकी चढ़ी होगी, जो 5 एकड़ वाला उसके 50 उसका ठेकानामा लगा हुआ होगा। अध्यक्ष जी, छोटी बात, लंबी बात नहीं करेंगे, ये बताइए आप इस पर क्या एक्शन लेंगे और क्या करेंगे, आपकी रणनीति क्या रहेगी? ये एक्शन ही हो रहा है आपके माध्यम से। मैं जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं बहुत ईमानदार हैं अधिकारी, और आप चौथा स्तंभ है इसके, आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ, इस बात को आप डीएम साहब तक पहुंचाइए, इसकी छोटे स्तर से जांच कराइए और फिर देखिए खुलासा कितना बड़ा होता है। इस जगह खुलासा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सेंटर है, ये जो राइस मिलें हैं, ये सफेद पोशों की हैं, उद्योगपतियों की हैं, बड़े बड़े लोगों की हैं, इसलिए अभी तक इनकी जांच नहीं। ये घोटाला वर्षों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। महोली तहसील में भी कुछ ऐसा ही मामला उठा था जिसमें एक पत्रकार थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल यही मामला है, जो पत्रकार महोदय मारे गए हैं, यही मामला जो आज मैं हो सकता मैं भी मार दिया जाऊं। जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैंने रिसर्च करके अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, और ये खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। अभी हमारे बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष टिकैत जी से भी बात होगी, इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अभी हमारी सीतापुर में जो महापंचायत होगी उसमें इस बात को रखा जाएगा। लेकिन अभी मैं ये जान रहा हूं कि आपके माध्यम से अगर जिलाधिकारी महोदय जरा सा संज्ञान लेंगे तो बस एक छोटे से कोई सेंटर पे चले जाएं और इसका बहुत बड़ा खुलासा हो, बस एक जगह हो जाए और पूरे उत्तर प्रदेश का खुलासा हो जाएगा। क्या माने कि तहसील है इसका भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा बन गई है? बिल्कुल, तहसील है, ब्लॉक है, ऐसा है। आप एक चीज मीडिया वाले, आप लोग एक चीज समझ रहे हो, जब से जिलाधिकारी महोदय आए हैं पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? और हजारों की संख्या में लोग फरियादी उनके पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने अच्छा काम किया होता, इन नौकरशाहों ने जनता का काम किया होता, तो आज डीएम साहब के पास इतनी भीड़ क्यों? कहीं ना कहीं आपने गलत काम किया है। इसके अलावा संगठन के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने एक पृथक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें खीरी ब्रांच नहरों की समयबद्ध सफाई कराने, टूट फूट व रेलिंग विहीन पुलिया का निर्माण कराए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई। उन्होंने कहा कि नहरों की सफाई न होने से सिंचाई बाधित होती है और पुलिया पर सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान समय से न हुआ तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि किसान हित सर्वोपरि है, इसके लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष किया जा सकता है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसानगण मौजूद रहे। सिरौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।